जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को हिस्ट्री का सुपर सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो कांस युग की क्या है? सभ्यता है। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जी हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और भारत का पहला शहर कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो हड़प्पा था। और भारत का सबसे जो पुराना शहर था मेरे विद्यार्थियों, वो हड़प्पा था। ठीक है, और हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, जिसे हम मृत्यु का डिल्ला कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ठीक है, तो मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 4 मेरे विद्यार्थियों की प्राक प्रास्ति की रचना किसने की थी? तो हरि सेन ने की थी। ठीक है, किसने की थी मेरे विद्यार्थियों? तो हरि सेन जी के द्वारा, ठीक है, प्राक प्रास्ति की रचना की गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, तो फहियान आया था। ठीक है, कौन आया था? फहियान आया था। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 6। देखो जो 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 7, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, महाभारत की रचना मेरे विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, तो महाभारत को कौन लिखे थे मेरे विद्यार्थियों? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 9। देखिए जो 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की श्वेतांबर और पीताम्बर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो जैन धर्म से। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 10, अशोक किस वंश का शासक था? तो मोर वंश का शासक था। कौन? अशोक। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, तो अब्दुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन 13 दिया है मेरे विद्यार्थियों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट। देखिए हम लोग को 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ठीक है, तो मोरक्को का क्या था? वह यात्री था। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों की विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्ण देवराय थे। ठीक है, कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो कृष्ण देवराय थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 15। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों, 16 क्वेश्चन के गोपुरम का संबंध है तो मंदिर से है। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है 17 मेरे विद्यार्थियों, वीर से लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है, तो बांस वनाना थे। ठीक है, कौन थे? बांस वनाना थे। ठीक है, कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो बांस वनाना थे। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन 18 दिया है बताता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग 19 क्वेश्चन दिया है मैं बताता हूँ कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन दिया है
मेरे विद्यार्थियों की दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो महमूद तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, 21। ठीक है, देखिए 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया है मेरे विद्यार्थियों 23 कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए 24 क्वेश्चन दिया है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन दिया है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। ठीक है, तो 1947 में विद्यार्थियों में भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, यानी हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।